Hello my awesome students, welcome back to my channel Akshar Vidyalay. I am Naina and I make videos related to NCERT solutions for the classes 9 to 12. Right? So today's video is going to be very important. आज का जो वीडियो है वो बहुत important है क्योंकि हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको इस वीडियो में टॉपिक अंडरस्टैंड करवाऊंगी प्लस हम ये सीखेंगे हमारे पास क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो ये वीडियो है वो हमारी किस क्लास के लिए है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड एक्सरसाइज 1.6। तो 11th क्लास के लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आप कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे जो आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहने वाला है, प्लस इस वीडियो में आप पेपर अटेम्प्ट करना सीखेंगे। तो आपको जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर भी बहुत नीट एंड क्लीन होगा और आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। राइट, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 और कुछ उससे पहले टॉपिक जो एक्सरसाइज 1.6 में हमारा टॉपिक यूज़ होने वाला है। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो अभी तक हमने यूनियन के बारे में पढ़ा पिछली वीडियो में और हमने इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा। अब इससे रिलेटेड सेट्स की प्रैक्टिकली हम यूनियन और इंटरसेक्शन को कहाँ यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। तो उससे पहले हमारे पास कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरी, लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट्स। ये दोनों कैसे दिए हैं, फाइनाइट सेट्स। ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, सेट्स अगर क्या हो मेरे, फाइनाइट हो, क्योंकि इनफाइनाइट सेट्स में आप कैसे कैलकुलेशन सॉल्व करोगे। इनफाइनाइट सेट्स मतलब कि अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो उसका एक सेट बनाना। आपको नहीं पता कितने लोग होंगे, कैसे होंगे। एक सेट है मेंस लिविंग इन द वर्ल्ड, एक सेट है वुमेन्स लिविंग इन द वर्ल्ड। तो आप उन दोनों में रिलेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि कुछ नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ मेंस होंगे और कितने नंबर ऑफ वुमेन होंगे, ठीक है। तो जो भी हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो किससे रिलेटेड करेंगे, फाइनाइट सेट से, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फिक्स होंगे, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ये एन क्या डिनोट कर रहा है, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे ये सारे के सारे जो हैं वो आपको समझ में आएंगे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में हमारे पास क्या है, एक सेट सपोज ये ए है और एक सेट मेरे पास क्या है, बी। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, मतलब इनके अंदर जो यूनियन, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे इसके अंदर वो कितने बनेंगे, जितने एलिमेंट्स ए के अंदर हैं प्लस जितने एलिमेंट्स मेरे किसके अंदर हैं, बी के अंदर। सपोज ए सेट के अंदर, जो ए सेट है उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 3 और वो कौन कौन से हैं, 1, 2 और 3। और एक सेट है मेरे पास बी, इसके अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है मेरे 4 और 5, ठीक है। तो जब यूनियन निकालेंगे तो यूनियन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी। जब यूनियन निकालते हैं तो क्या बताया मैंने आपको कि पहले सेट के सारे एलिमेंट्स प्लस दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स, और रिपीटेड हमें रिपीट नहीं करने। तो यहाँ पे कोई रिपीटेड है भी नहीं, तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए इसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए मेरे पास 5। और वो कैसे आए, सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यूनियन में कितने एलिमेंट्स आ गए, टोटल 5 एलिमेंट्स। क्लियर। बट जो कंडीशन है वो क्या है कि दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉमन पार्ट होगा तो हमारी जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, जो मैं आपको अब नेक्स्ट स्टेप में समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है तो आप कैसे लिखेंगे, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो पेपर में आपको लिखना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला सारा पार्ट आपको एक गिवन की हेडिंग लगानी है और ये सारा पार्ट ए एंड बी बी द फाइनाइट सेट्स, यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, पूरा गिवन पार्ट, ठीक है। देन आप एक नेक्स्ट लाइन में हेडिंग लगाओगे जिसमें आप क्या लिखेंगे, टू प्रूव। और टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी।
ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में ट्राइंगल्स के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, उनमें हम क्या करते थे, पहले हम गिवन लिखते थे, देन टू प्रूफ, देन हम उसका सॉल्यूशन। वही चीज़ यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो कमिंग टू द सॉल्यूशन पार्ट, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है, फ्रॉम वेन डायग्राम इट इज shown that number of elements of A union B is equal to number of elements of A plus number of elements of B, ठीक है। एंड एट लास्ट, जैसे इसका सिंपल सा यही प्रूफ होने वाला है, इसमें आपका कोई भी स्टेप नहीं है। एंड एट लास्ट आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, कि हमने जो है वो अपना रिजल्ट प्रूफ कर दिया। क्लियर? तो दिस इज द वे कि जिस तरह से हम अपना पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी में भी हम कैसे लिखेंगे, पेपर में अगर आ जाता है तो गिवन पार्ट कौन सा होगा मेरा, एक हेडिंग लगाएंगे हम गिवन, देन इस तरह से लिखेंगे A एंड B बी द फाइनाइट सेट्स, ये मेरा क्या हो गया, गिवन। देन टू प्रूव में हम क्या लिखने वाले हैं, टू प्रूव में हम लिखेंगे n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो अब उस और इस प्रॉपर्टी में क्या अंतर है मेरे पास, वेन डायग्राम से समझते हैं। वो दोनों सेट्स कैसे थे मेरे, डिसजॉइंट सेट्स थे, दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं था, ठीक है। दो कंडीशंस हो सकती है ना, या तो दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन होगा या दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी कि दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि दोनों सेट्स में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे क्या हैं, कॉमन हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं और मुझे सेट A और B का यूनियन निकालना है, तो यूनियन का क्या मतलब होता है कि A के भी सारे एलिमेंट और B के भी सारे एलिमेंट। फर्स्ट कंडीशन तो A के सारे एलिमेंट ले लिए प्लस B के सारे एलिमेंट ले लिए। सेकंड कंडीशन क्या है यूनियन की, कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो मेरे रिपीट नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आप वेन डायग्राम से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A भी आ रहे हैं, प्लस अगर जब हम B के एलिमेंट्स ले रहे हैं तो भी ये कॉमन पार्ट जो है वो 2 बार आ गया। लेकिन कंडीशन क्या है यूनियन की, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी बार होने चाहिए, सिर्फ 1 बार। तो हमने क्या किया, 1 बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने क्या कर दिए, यहाँ से माइनस कर दिए, हटा दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, टू प्रूफ, ठीक है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे पेपर में, वही नेक्स्ट हेडिंग क्या लगेगी मेरी, सॉल्यूशन। देन कैसे करेंगे इसका प्रूफ, कैसे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम क्या पता लगा पा रहे हैं कि वेन डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि फ्रॉम वेन डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि इन दोनों सेट्स के हमने 3 पार्ट्स बना लिए। 3 पार्ट्स कौन कौन से, एक तो जिसमें सिर्फ A के एलिमेंट्स हो B के ना हो, दूसरा पार्ट सिर्फ B के एलिमेंट्स हो A के ना हो, और तीसरा पार्ट जिसमें हमारे दोनों के एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो अब ये तीनों कैसे सेट्स हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गए। तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए हमने अभी पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर कोई भी 2 सेट्स मेरे डिसजॉइंट हैं तो उनका जो यूनियन होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे सेट्स के एलिमेंट्स का समेशन, यानी कि n ऑफ A माइनस B प्लस n ऑफ B माइनस A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है जी। अभी हमने पिछली वाली प्रॉपर्टी में यही प्रूव किया ना कि अगर हमारे पास 2 सेट्स जो हैं वो A इंटरसेक्शन B क्या था, 5 खाली था, कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं था। ऐसे ही अब इन तीनों सेट्स में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, तीनों सेट्स कैसे हैं मेरे, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स का अगर मुझे यूनियन निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, सारे सेट्स के एलिमेंट्स का समेशन, सारे सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या आ जाता है, समेशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पेपर में ब्रैकेट में इसका रीज़न लिखोगे, बिकॉज A माइनस B कॉमा B माइनस A कॉमा A इंटरसेक्शन B आर डिसजॉइंट सेट्स। क्योंकि ये मेरे डिसजॉइंट सेट्स हैं, इस वजह से हमारा क्या लगा है, ये वाली प्रॉपर्टी लगी।
है। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या लिखेंगे पेपर में, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम क्या लिखेंगे पेपर में कि ऐड n ऑफ a इंटरसेक्शन b एंड सब्ट्रैक्ट a इंटरसेक्शन b, सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b के प्लस करने हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b के माइनस करने हैं। तो मेरी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसके बाद किसका साइन लगाएंगे हम यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज से ये मेरी क्या बन गई, पहली वाली इक्वेशन a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ b माइनस a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। देन क्या करना है मुझे, इसी को मुझे प्लस करना है a इंटरसेक्शन b को, और a इंटरसेक्शन b को ही मुझे क्या करना है, अपने इक्वेशन में से माइनस करना है। ठीक है, अब क्या आता है कि वेन डायग्राम से इसको ऐड करने का क्या फ़ायदा हुआ, a b। ठीक है, और ये क्या है मेरा a इंटरसेक्शन b, और ये वाला पार्ट क्या है मेरा a माइनस b, और ये वाला पार्ट क्या है मेरा b माइनस a। ठीक है, तो हमने ये क्यों ऐड किया, क्योंकि इसको ऐड करने से और माइनस करने से मेरी पूरी इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बट इसको प्लस माइनस करने से हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो देखते हैं। क्योंकि इसको प्लस माइनस करने पर मेरी इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारा जो है वो डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा देखते हैं। जो आप वेन डायग्राम से देख रहे हो कि जो a माइनस बी सेट है, इसके अंदर अगर मैं ये वाला पार्ट प्लस कर दूँ a इंटरसेक्शन b, a माइनस b में अगर मैं a इंटरसेक्शन b प्लस कर दूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सेट a, और सेट a के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि हम अब जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, देन प्लस b माइनस a, ये b माइनस a सेट है मेरा, इतना वाला पार्ट बाहर वाला, और उसके अंदर अगर मैं b इंटरसेक्शन a या a इंटरसेक्शन b प्लस कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा, पूरा सेट b। तो प्लस में क्या आ गया मेरा, एंड सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट b, बच क्या गया, माइनस n a इंटरसेक्शन b। ठीक है, और उसके बाद हमें लास्ट में क्या लिखना है, अगर ये प्रूफ करना आता है तो लास्ट में हमें क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि एग्ज़ाम में जो मैथ्स में जो पार्टीशन है मार्क्स देने का, वहाँ पे ये इन छोटी छोटी चीज़ों के भी आपके मार्क्स डिवाइडेड है। अगर आप हेंस प्रूव्ड एंड में नहीं लिखते हो तो लास्ट में आपको एग्ज़ाम में एग्जामिनर जो है वो आपका आधा या 1 नंबर काट सकता है। ठीक, नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में भी हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से अपने पेपर को प्रेजेंट करना है और अच्छा बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ तो बहुत आसान है, आप सिंपल वेन डायग्राम बना के बिना किसी प्रॉपर्टी को याद किए आप ये सारा कुछ वेन डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, A यूनियन B यूनियन C। पहले मैं आपको समझाती हूँ वेन डायग्राम से कि वेन डायग्राम से ये चीज़ हमारी कैसे पॉसिबल है, इतना बड़ा जो हमने रिजल्ट निकाला है। ठीक, A सेट है, एक B सेट है, और एक मेरे पास सपोज कौन सा सेट है, C सेट। ठीक है, A B एंड दिस वन इज C। तो अगर मुझे इनका तीनों का यूनियन निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं तीनों का यूनियन, यूनियन मतलब तीनों के एलिमेंट्स ऐड ऑन करने हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो मुझे माइनस कर देने हैं। ठीक है, रिपीटेड एलिमेंट्स क्योंकि सेट में अलाउड नहीं होते। तो सबसे पहले मुझे सेट A के एलिमेंट्स लेने हैं यूनियन निकालते हुए, फिर सेट B के, फिर सेट C के, क्योंकि यूनियन की पहली कंडीशन क्या है कि सारे सेट्स के एलिमेंट्स हमें ले लेने हैं। ठीक है, सारे सेट्स के एलिमेंट्स हमने ले लिए, बट सेकेंड कंडीशन क्या है यूनियन की कि रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। तो जब मैंने A और B को लिया, A सेट को लिया पूरा और B सेट को लिया, तो कौन सा पार्ट रिपीट हो गया, A इंटरसेक्शन B, तो इसलिए A इंटरसेक्शन B हमने माइनस कर दिया। देन इसी तरह से जब हमने B और C सेट को लिया तो B के भी सारे एलिमेंट्स आ गए और C के भी सारे एलिमेंट्स आ गए, एलिमेंट्स रिपीट हो गए।
तो यानी कि इसलिए मुझे B इंटरसेक्शन C भी क्या करना पड़ेगा यहाँ से माइनस। देन थर्ड C इंटरसेक्शन A। C इंटरसेक्शन A में भी वही बात है, जब हमने पूरा C का सेट लिया और पूरा A का सेट लिया तो C इंटरसेक्शन A में क्या आ गए मेरे पास रिपीटेड एलिमेंट्स आ गए। तो जब हम इनको माइनस कर रहे हैं तो ये भी हमारा सारा बीच का भी पार्ट क्या हो जाएगा माइनस। A इंटरसेक्शन B में भी माइनस हो गया, B इंटरसेक्शन C में भी माइनस हो गया और C इंटरसेक्शन A निकालते हुए भी ये वाला पार्ट हमारा जो है वो क्या हो गया माइनस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो तीनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स थे, जो तीनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे बिल्कुल ही चले गए, एक बार भी नहीं आए, क्योंकि हमने A में से भी माइनस कर दिए, वो B में से भी माइनस कर दिए, C में से भी माइनस कर दिए। यानी कि जो तीनों सेट्स के एलिमेंट्स आपस में कॉमन थे वो भी सारे के सारे मेरे क्या हो गए ख़त्म हो गए। तो यानी कि यूनियन पूरा नहीं आया। तो इस चीज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि जब हमने A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन से सब माइनस किया तो ये वाला पार्ट जो है मेरा, ये वाला पार्ट, ये मेरे एलिमेंट्स बिल्कुल ही चले गए, एक बार भी नहीं आए। तो इसीलिए मुझे क्या करना है यूनियन निकालना है। तो एक बार तो वो एलिमेंट्स लेने ही लेने हैं, इसलिए मुझे ये एलिमेंट्स क्या करने पड़े यहाँ पे प्लस करने पड़े। ठीक है, ये था हमारा वेन डायग्राम का पार्ट। देन कमिंग टू कि हमें पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, पेपर में प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज कि जो ये है ये मेरा एक सेट है और जो A सेट है वो मेरा एक सेट है। तो पेपर में हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, पेपर में आप अपनी एक और लाइन बनाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे टू प्रूफ। ठीक है, कि ये चीज़ हमको क्या करनी है प्रूफ करनी है। ठीक, देन नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ कि अब हम अपना प्रूफ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे प्रूफ को, अब हम यहाँ पे N ऑफ A यूनियन B यूनियन C जो है वो मेरा किसके बराबर है, इसको हम दो पार्ट्स में ऐसे करके लिख लेंगे A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, डबल ब्रैकेट्स याद रखना कि पहले बाहर कौन से लगेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अंदर हमने जिसको भी एक माना है, चाहे आप B यूनियन C को एक मानो, चाहे आप A यूनियन B को एक मानो, चाहे आप A यूनियन C को एक मानो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला आपके क्वेश्चन पे। बट ब्रैकेट्स का ध्यान रखना पेपर में कि बाहर हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है, जिसको भी हमने एक सेट माना है उसको हमें कहाँ रखना है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, देन लगाएंगे दिस इम्प्लाइज का साइन, यानी कि हमारे पास अब क्या आ गया। अब आप ये वाला पार्ट इधर वाला लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पता है कि अभी हमने पिछली सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या प्रूव किया, A यूनियन B, ये एक A सेट है, ये एक A सेट है। इसका आंसर क्या था हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B दूसरा सेट माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ठीक है, ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है पेपर में कि जब भी हमारे पास कौन सी आ जाएंगी, दो टर्म्स आ जाती हैं तो हम बाहर कौन सी लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर कौन सी लगाते हैं हम सर्कल ब्रैकेट। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में आप रीज़न लिखोगे बिकॉज, इस तरह से बिकॉज का सिंबल बना के, बिकॉज N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इस वजह से जो है हमने यहाँ पर ये वाला रिजल्ट लिखा है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, पेपर में कैसे लिखना है। क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि अब हमारे पास फिर से ये यूनियन आ गया, एक यूनियन यहाँ है, एक यूनियन यहाँ है। अब हम इन दोनों यूनियन को खोलेंगे। इन दोनों यूनियन को कैसे खोलेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम साइन लगाएंगे दिस इम्प्लाइज से क्या बन गया मेरा N ऑफ A यूनियन B यूनियन C किसके बराबर आ गया मेरा N ऑफ A प्लस B यूनियन C क्या बनेगा, B यूनियन C को जब खोलेंगे तो N ऑफ B प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C। ठीक है, देन माइनस का साइन, माइनस साइन लगा दिया। देन हमारे पास क्या है N ऑफ A इंटरसेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट बाहर A इंटरसेक्शन B यूनियन C एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे, सपोज ये मेरी क्या है इक्वेशन नंबर 1।
राइट। अब हम अपना ये वाला पार्ट अलग से सॉल्व करेंगे, देन हम यहाँ पर वो वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। क्लियर? सो देन मेरे पास क्या है टर्म, n ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ठीक है जी। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना लिखे हों तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ में जो है ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हम भी क्या लगा देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नाउ अब यूनियन का फॉर्मूला खोल देंगे। एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, पहले सेट के एलिमेंट्स n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस दूसरे सेट के एलिमेंट्स n ऑफ A इंटरसेक्शन C, देन माइनस दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि n ऑफ A इंटरसेक्शन B का इंटरसेक्शन किसके साथ, A इंटरसेक्शन C के साथ। ठीक है जी। क्या, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, अब यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया, n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस, माइनस में क्या आ गया, A और B का इंटरसेक्शन, फिर उसका इंटरसेक्शन A और C के साथ। तो पूरा एक ही रिजल्ट लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है। इसके बाद आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में पेपर में, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है हमारी, जो हमको फाइनल रिजल्ट जो है वो प्रूफ करके निकालना है। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, इस पूरे की वैल्यू क्या निकल चुकी है मेरी, ये वाला पूरा पार्ट, तो पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज n ऑफ A यूनियन B यूनियन C किसके बराबर आ जाएगा, n ऑफ A प्लस n ऑफ B, ये ऊपर वाला पार्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C, देन माइनस, माइनस साइन के साथ ये वाला पूरा रिजल्ट यानी कि n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है जी। तो जब हम ये माइनस साइन खोलेंगे तो हमारे पास हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, वो हमारे जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट है उससे मैच कर जाएगा, यानी कि n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे यहाँ से तो ये प्लस वाली टर्म किसकी हो जाएगी, माइनस की। इसी तरह से ये वाली प्लस की टर्म भी किसकी आ जाएगी मेरी, माइनस की। एंड देन जो ये माइनस की है ये किसकी बन जाएगी मेरी, प्लस की। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट जो है वो फाइनली प्रूव हो गया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम प्लस विद द हेल्प ऑफ हमारा मैथमेटिकल सॉल्यूशन। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, लास्ट में हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, हेंस प्रूव्ड। आपको ये चीज़ें ज़रूर लिखनी है पेपर में, क्योंकि ये जो है आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन को डिपेंड करती है, पेपर की प्रेजेंटेशन को मैटर करती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है,